नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के फिजिकल डिवीजन मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जो वर्तमान में आच्छादन की लगातार क्रिया के कारण अवशेष मात्र रह गई है। राजस्थान, यह पर्वतमाला राजस्थान को लगभग दो असमान भागों में बांटती है। राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये पर्वतमाला फैली हुई है। इस पर्वतमाला का निर्माण आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, और उस समय ये इसकी जो ऊंचाई थी वो हिमालय से भी ज्यादा थी, परंतु अपर्दन और अपक्षय की क्रिया के कारण ये वर्तमान में इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो 930 मीटर ही रह गई है। इस पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में है। ये गुजरात की खीर बर्म पालनपुर के पास से इसकी शुरुआत होती है, और ये उत्तर पूर्व में खेतरी सिंघारा यानी झुंझुनू तक ये श्रृंखलाबद्ध रूप में फैली हुई है। उस तत्पश्चात यत्र और निम्न पहाड़ियां रायसीना हिल्स दिल्ली तक ये फैली हुई है। रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। इस पर्वतमाला की भूगर्भिक संरचना की यदि अपन बात करें तो इसमें दिल्ली सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें पाई जाती है। दिल्ली सुपर ग्रुप की क्वार्टजाइट, अरावली सुपर ग्रुप की सिस्ट, ग्रेनाइट, नीस प्रकार की चट्टानें हैं, वो इसके अंदर पाई जाती है। ये प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना का अवशेष है। ये पर्वतमाला राजस्थान के 13 जिलों में फैली हुई है। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन जिलों में इस पर्वतमाला का विस्तार है। और मुख्य रूप से जो विस्तार है या सघनता, इस पहाड़ियों की जो सघनता है वो है सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद और अजमेर। ये पर्वतमाला राजस्थान की मुख्य जल विभाजक रेखा है। इसके पूर्व से जो नदी जिन नदियों का उद्गम होता है वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिराती है, और इसके पश्चिम से जिन नदियों का उद्गम होता है वो नदियां अरब सागर में अपना जल है वो गिराती है। ये जो पर्वतमाला है राज्य की कुल क्षेत्रफल के 9% भूभाग पर फैली हुई है, और राज्य की कुल जनसंख्या का 10% भाग है वो इस पर्वतमाला या इस प्रदेश है उसमें निवास करता है। इस प्रदेश में रहने वाली अधिकांश जनसंख्या जनजाति समूह से संबंधित है। मेणा, भील, गरासिया, डामोर जनजातियां इन पर्वतीय प्रदेशों में रहती है। इस पर्वतमाला को 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो सांबर झील से उत्तर में मुख्य रूप से जयपुर और अलवर में इस उत्तरी प्रदेश अरावली प्रदेश है वो आता है। इस पर्वतीय प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर है। इस पर्वतीय प्रदेश में
जो पर्वत चोटियां हैं, जयपुर में खो 920 मीटर ऊंची, जयगढ़, नारगढ़, बैराट की पहाड़ियां, मनोरथाना की पहाड़ियां। इसी प्रकार अलवर में बैराज, भानगढ़, बिलाली, सरिस्का की जो पहाड़ियां या पर्वत चोटियां हैं वो पाई जाती है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश जो मुख्य रूप से अजमेर और राजसमंद है उसमें विस्तृत है, और इसी का जो इसको दो भागों में बांट सकते हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियां और शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां। मेरवाड़ा की पहाड़ियां मेवाड़ के उच्च पठार और मारवाड़ के मैदान को अलग करती है, जिनका विस्तार मुख्य रूप से अजमेर में है, अजमेर और पाली। शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां जिनका विस्तार झुंझुनू और सीकर में, और यहाँ की पर्वत चोटियों की यदि बात करें तो झुंझुनू में बोबाई, सीकर में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, हर्ष पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां, इनका विस्तार सीकर में है। ये मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसका हिस्सा है। तीसरा इसका भाग है वो है दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश। दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश जिसका विस्तार मुख्य रूप से सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये अरावली का मुख्य भाग है। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, उसकी चौड़ाई, ऊंचाई और ये श्रृंखलाबद्ध रूप में यानी निरंतर सतत रूप से यहाँ पर भी ये पर्वतमाला फैली हुई है। इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। मेवाड़ का चट्टानी भूभाग या बोरट का पठार और आबू पर्वतखंड। मेवाड़ का चट्टानी पठार ये मुख्य रूप से राजसमंद और उदयपुर, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का जो पठारी भूभाग है उसको भोरट के पठार के नाम से जाना जाता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो जरगा, जिसकी ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। ये राज्य की चौथी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है। यहाँ पर उदयपुर के आसपास का जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियों का घेरा है उसको गिरवा के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम का जो पर्वतीय पहाड़ी भाग है, पठारी भाग है, उसको मगरा के नाम से जाना जाता है। सिरोही, पूर्वी सिरोही का जो पर्वतीय भूभाग, तेवर ढाल वाला भाग है, उसको भाखर के नाम से जानते हैं। चित्तौड़गढ़, जिस पर चित्तौड़गढ़ किला भी स्थित है, उसको मैसा पठार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इनके स्थानीय नाम है इन पर्वतमालाओं के। यहाँ पर सिरोही या आबू, जो आबू पर्वतखंड की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान इस पर्वतमाला की सबसे जो ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, वो इस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। यहीं पर इस पर्वतमाला की दूसरी सर्वोच्च चोटी शेर 1597 मीटर, तीसरी दिलवाड़ा 1442 और अचलगढ़ 1380 मीटर ऊंचाई जिसकी है, ये पर्वत चोटी है यहाँ पर स्थित है।
इसी के साथ में उड़िया पठार, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया, वो भी आबू पर्वत उड़िया पठार जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, वो भी इसी आबू पर्वत खंड में स्थित है। यहाँ पर ये आबू राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जहां पर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस पर्वतमाला के पश्चिम में जालोर में सिवाना या 56 की पहाड़ियां, जिनको नाकोड़ा की पहाड़ियां भी कहते हैं, गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती है। इन पहाड़ियों में ग्रेनाइट का बहुतायत है या ग्रेनाइट पाया जाता है, इसलिए इसको जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वतमाला है, इससे कई नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ से इसके पूर्व से